हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए बेटा। आप लोग लाइव में जो जो अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से लाइव आ जाइए। मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेटा आज का क्लासिक शिलोगिज्म शिलोगिज्म का पार्ट टू स्टार्ट करूंगा बेटा। लेकिन एक बार जय महाकाल का नाम लेंगे, हर हर महादेव का नाम लेंगे और हमारे साथ आज देख लेंगे। ये हमारे पूरे फेस आज आपको दिखाई दे रहा है बेटा। आज पूरे फेस दिखाई दे रहा है। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, जो भी स्टूडेंट है हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, जल्दी जल्दी आ जाइए। जल्दी से सारे बच्चे एक बार जुड़ते चलें, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी से जुड़ते चलें और एक बार शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए बेटा। एक बार आप शेयर कर दीजिए इस क्लास को। फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ। आज जो स्टार्ट होने वाला है बेटा वो है आपके लिए बहुत बढ़िया सिलोगिज्म सेकेंड पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग भी। और जो बच्चे आप अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाओ बेटा। टाइम मत लगाओ, टाइम मत लगाओ, टाइम मत लगाओ और सीधा स्टार्ट करो आज सेकेंड पार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ आज बताने वाला हूं, उसको प्यारे बच्चे मेरे ध्यान से सुनिएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे डिमांड कर रहे थे, बहुत बच्चे का डिमांड आ रहा था जो जॉब में थे, जो जिनकी कॉलेज या स्कूल स्टार्ट हो गया है बच्चे, वो लोग स्टार्ट करने वाले थे जो हमें सर क्रैश कोर्स करवा दीजिए, क्योंकि सीजीएल सीएचएसएल का क्रैश कोर्स करवा दीजिए। तो जो बच्चे जॉब में हैं या जो बच्चे का क्लास नहीं ले पाते हैं हमारे टाइम से, तो मेरा यूट्यूब पर फ्री क्लास तो चल ही रहा है, धांसू क्लास चल रहा है, धांसू क्लास चलता रहेगा। उन सारे बच्चे के लिए धांसू क्लास चल रहा है, धांसू क्लास हमारे सारे बच्चे का चल रहा है। लेकिन मैसेज फोन और मेल के थ्रू बहुत सारे बच्चे का डिमांड आ रहा था, तो सर हमें एक क्रैश कोर्स दे दीजिए जिससे मैं जो हमारा कॉलेज का टाइम है, जो हमारा स्कूल का टाइम है, जो मेरा कॉलेज का टाइम है, उसको मैं आराम से पढ़ सकूं और मैं पेपर दे सकूं। हमारे पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए एक छोटा सा क्रैश कोर्स निकला है। देख रहे हो यहाँ पे क्रैश कोर्स निकला है जिसका नाम है धांसू बैच, जिसका नाम है धांसू बैच। ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो मिलेगा। लेकिन उन बच्चे के लिए धांसू सर, देखो यहाँ पे धांसू सर कोड है, यूज कोड करेंगे तो 50% का डिस्काउंट है 499 में। 999 का कोर्स 499 में दिया गया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे कॉलेज के टाइम में नहीं पढ़ पाते हैं, स्कूल के टाइम में नहीं पढ़ पाते हैं, जॉब के कारण नहीं पढ़ पाते। उनका काफी यहाँ पे मैसेज या मेल आया हुआ है, तो उनके लिए 200 घंटे, देखते हो 45 डेज का क्रैश कोर्स है, 45 डेज का क्रैश कोर्स है। 200 घंटे लाइव क्लास है जिसमें डेली डाउट क्लास भी चलेगा। डेली मतलब क्लास और डाउट क्लास, क्लास और डाउट क्लास भी रहेगा। 50 फ्री मॉक टेस्ट भी है इसी 499 में। मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट में 499। 5 सब्जेक्ट के लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और साइंस, टोटल 5 सब्जेक्ट के लिए 499 में 45 दिन तक ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या ऑल एग्जाम के लिए 45 दिन तक क्रैश कोर्स चल रहा है। उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं हम लोगों के साथ फ्री यूट्यूब क्लास में, उन बच्चे के लिए एक क्रैश कोर्स है जो अपने टाइम से आके इस क्रैश कोर्स को लाइव क्लास में ले सकें। कहां से लेंगे? तो धांसू सर ऐप जो हमारा है उससे ले सकेंगे। मात्र 499 में 50% डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट मात्र 15 मार्च तक है। और ये जो आ रहा है वो जो आ रहा है 15 मार्च से स्टार्टिंग है बैच। ये जो बैच आ रहा है वो 15 मार्च से है। तो यहाँ पे ये 15 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स। जो बच्चे को, आपकी भी नजर में कोई बच्चे होंगे जो क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, जिनको टाइम नहीं है बिल्कुल हमारे साथ लाइव आने का, वो बच्चे मात्र 499 में 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 15 मार्च तक है। उसके बाद 999 का कोर्स हो जाएगा। अभी 15 मार्च तक का ही ये ऑफर है। 499 में 5 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके बाद जीएस और जीएस के साथ साइंस अलग अलग होंगे। अब इतना 100 रुपया एक सब्जेक्ट पे पड़ रहा है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिल्कुल हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑफर लाया है, जो हमारे भी जो भी टीचर है उनकी भी रोजी रोटी चल सके और हमारे बच्चे का मात्र 499 में 5-5 सब्जेक्ट मिल सके। ठीक है बच्चे,
चलिए, तो फिर हम यहाँ पे फ्री क्लासेस तो हमारी कंटिन्यू है ही, हम तो फ्री क्लास में लेते ही हैं और लेते रहेंगे जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक ये बैच चलता रहेगा, याद रखना, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं तब तक ये बैच चलता रहेगा। तो यहाँ पे फ्री क्लासेस तो है ही, साथ साथ ये बैच के लिए आप ले सकते हो। किसी को क्रैश कोर्स चाहिए, जो बच्चे आपसे पूछे तो इस क्रैश कोर्स के बारे में आप बता देंगे, क्योंकि 200 आवर फ्री क्लास भी है, 5 फ्री मॉक टेस्ट भी है उसमें, और डॉट डॉट क्लास भी है, क्लास बाय क्लास के साथ साथ। तो यहाँ प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल चलेगा। चलिए बेटा, अब हम आगे चलते हैं। आज हम लाए हैं सिलोजिज्म का पार्ट 2 आपके लिए, और यहाँ पे देखोगे, हमारे साथ जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिए, धांसू सर मैथ को सब्सक्राइब कीजिए, धांसू सर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, धांसू सर मैथ्स का जो टेलीग्राम है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मिलेगा यहाँ पे किसी भी टाइप का क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कर सकते हो। चलिए बेटा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये है हमारे पास, देखो हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है बेटा, हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे चलेंगे, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर दीजिए। जय महाकाल, जय महाकाल। चलो भाई, कुमार वैभव, बिल्कुल आपका नाम लेंगे, सबका नाम ले लेंगे बेटा। फ्री क्लास तो आपका मिलता रहेगा बेटा, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक फ्री क्लास बंद नहीं, जब तक सिलेक्शन नहीं फ्री क्लास बंद नहीं, ठीक है ना जी। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से एक बार सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए बेटा, जल्दी 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 सारे स्टूडेंट को जोड़िए, और एक बार इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आज पढ़ेंगे पार्ट 2, पार्ट 2 में सारे क्वेश्चंस, उससे कल जो पढ़े थे उससे एडवांस क्वेश्चन, जो कल मैंने पढ़ा था उससे एडवांस क्वेश्चन आज का होगा। तो आज पढ़ेंगे एडवांस क्वेश्चन के साथ, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। और आज मिलने वाला है आपको बहुत कुछ, देखो यहाँ पे क्या कहता है, ऑल अमेरिका और इंडिया, ऑल अमेरिका और इंडिया कहता है, सभी अमेरिका इंडिया है, ऑल अमेरिका और इंडिया, सभी अमेरिका क्या बेटा, इंडिया है। तो सभी अमेरिका इंडिया है, तो हम कैसे डायग्राम बनाएंगे बेटा, ऑल अमेरिका और इंडिया, इसका डायग्राम ये बनेगा, ऑल अमेरिका और इंडिया। फिर कहता है सभी अमेरिका इंडिया है, कहता है नो इंडिया इज चाइना, कोई इंडिया चीन नहीं है, नो इंडिया इज चाइना, कोई इंडिया चीन नहीं है, कोई इंडिया चीन नहीं है। जल्दी से एक बार यहाँ पे देखिए, डायग्राम यही बनेगा बेटा, डायग्राम यही बनेगा, देख रहे हो, देख रहे हो आप, यही डायग्राम मिलने वाला है आपके साथ। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी बेटा, और यहाँ पे जुड़ जाइए हमारे साथ सिलोगिज्म पार्ट 2 के साथ। सिलोगिज्म पार्ट 2 में आपको मिलने वाले धांसू कॉन्सेप्ट, धांसू ट्रिक्स, एक बार शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, पहला बार आंसर देने वाले हमारे कौन से प्यारे बच्चे हैं जो सबसे पहले आंसर दिए हैं, सबसे पहले आंसर देने वाले हमारे कौन से प्यारे बच्चे हैं, यहाँ पे कृतपाल, यहाँ पे 2 सही है, फिर मनीष सेकेंड, इसके बाद मैथ्स क्लियर, ठीक है ना जी। लाइट कम कर दीजिएगा, सब प्रॉब्लम कल से दूर हो जाएगा, चिंता मत करो। यहाँ के बाद पवन 2 आंसर है, इसके बाद यहाँ पे देखोगे मंजीत आंसर 2 दिया है, ठीक है ना जी। बिट्टू 2 आंसर दिया है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कुमार वैभव 2 आंसर है, चलो भाई, और भी प्रियंका 2 आंसर है, रितिका 2 आंसर है, बाबूलाल 2 बी आंसर है, कुमार वैभव 2 आंसर है, चलो जयश्री 2 आंसर है, रितिका 2 आंसर है, यहाँ पे चलो भाई, यहाँ पे देखेंगे इश्क ए बी एच यू 2 आंसर है, राजकिशोर बी आंसर है। चलो बेटा, यहाँ पे देखते हैं आंसर, यहाँ पे तो बहुत अच्छी है, 2 आंसर है, लेकिन देखते हैं सम अमेरिका और चाइना, सम अमेरिका और चाइना। देखो, इंडिया के साथ चाइना का नो का रिलेशन, इंडिया और चाइना के साथ नो का रिलेशन, तो अमेरिका और चाइना के बीच में भी नो का रिलेशन। क्यों बेटा, जिसके घर में रहोगे अगर उसका दुश्मन है तो उसके घर के मेंबर का भी उसका दुश्मन बन जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कहने का मतलब है इंडिया चाइना के साथ नो का रिलेशन, तो इंडिया के घर में कौन है, अमेरिका, तो अमेरिका और चाइना के बीच में भी नो का रिलेशन लग जाएगा। क्लियर है, तो कहता है सम अमेरिका चाइना, अमेरिका और चाइना के बीच में सम का रिलेशन होगा, कभी नहीं होगा, नो का रिलेशन होगा। कुछ अमेरिका चीन है तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत। दूसरा कहता है नो चाइना इज इंडिया, कहता है इंडिया और चीन के बीच में नो का रिलेशन, यस,
कहता है कोई चीन इंडिया नहीं है, नहीं, तो पहला पहला गलत और दूसरा सही, दूसरा सही। सेकंड कंक्लूजन इज राइट, सेकंड कंक्लूजन इज राइट, सेकंड कंक्लूजन इज राइट, बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो बेटा जल्दी से एक बार लाइक और शेयर पे लगा दीजिए, जल्दी से आप बटन दबा दीजिए लाइक और शेयर का, और अगला क्वेश्चन पे आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, कहता है नो अमेरिका इज चाइना, नो इंडिया इज चाइना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है। नहीं यहाँ पे जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या होगा आंसर, कहता है नो अमेरिका इज चाइना, नो इंडिया इज चाइना, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, जल्दी 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 इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने वाले कौन से स्टूडेंट हैं, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, फोर्थ आंसर दे रहे हैं प्रमोद कुमार सबसे पहला। इसके बाद चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो देखो भाई, चलो भाई यहाँ पे देखोगे क्या हो सकता है आंसर, क्या हो सकता है, बी आंसर, बी आंसर। चलो भाई देखिए इस पर क्वेश्चन का आंसर, अभी तक कौन आंसर दे रहे हो बेटा, यहाँ पे बी आंसर, बी आंसर, फोर्थ नंबर, फोर्थ और बी, फोर्थ और बी, दो दो टाइप का आंसर आ रहा है, फोर्थ 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 नंबर आंसर, फोर्थ नंबर, जल्दी जल्दी स्पीड से ना, स्पीड से लगाइए आंसर, स्पीड से आंसर लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, स्पीड से आंसर दीजिए, एकदम स्पीड से आंसर दीजिए, कितना आंसर आ रहा है मैं देख रहा हूँ सबका आंसर, एकदम स्पीड से लग जाइए बेटा, एकदम स्पीड लगा दो, एकदम जान दिया रहा दो सब क्वेश्चंस में। देखो क्या है, लगता है नो अमेरिका इज चाइना, सीधा क्या करोगे, अमेरिका और चाइना के बीच में सीधा नो लगाओ, अमेरिका और चाइना के बीच में सीधा नो लगाओ, नो चाइना इज इंडिया, इंडिया और चाइना के बीच में भी नो डायरेक्ट लगा दो, यहाँ पे यह भी नो का रिलेशन, यहाँ भी नो का रिलेशन, क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, सम अमेरिका इज चाइना, अमेरिका और चाइना के बीच में सम का रिलेशन है, नहीं, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि नो का रिलेशन, कुछ अमेरिका चीन नहीं है, कुछ अमेरिका चीन है, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे पहला क्या हो गया, गलत हो गया। कहता है सम चाइना एंड इंडिया, सम चाइना इंडिया, चाइना और इंडिया में सम का रिलेशन है, नहीं, नो का रिलेशन है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी गलत, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही, नाइदर का आंसर क्या होगा बेटा, नाइदर का आंसर, नाइदर का आंसर है, नाइदर का आंसर है, जल्दी से क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करो, एकदम टाइम मत लगाओ, ये सब क्वेश्चन आप बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, स्पीड पकड़ लो सारे, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, नाइदर आंसर है इसमें, नाइदर आंसर है। तो ये अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, अगला क्वेश्चन के लिए सब तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने, कहता है ऑल, कहता है ऑल किचन आर हाउस, कहता है ऑल किचन आर हाउस, फिर कहता है ऑल बालकोनी आर हाउस, सभी बालकनी मकान है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल किचन आर हाउस, ऑल बालकनी आर हाउस, कहता है सभी रसोई मकान है, सभी बालकनी मकान है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी 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 जल्दी, एकदम से, टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, अगर इसमें टाइम लगा दिए तो यहाँ पे आना बेकार हो गया, यहाँ पे टाइम का नहीं लगना चाहिए, आंसर बताइए, स्पीड पकड़ लो आंसर का, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिए तो एग्जाम में फेल हो, आप एग्जाम में फेल हो, पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा ठाकुर सर के साथ, अगर आपने अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर सही सही नहीं दिया तो इसका मतलब है पूरी रीजनिंग एक एक चैप्टर एक एक दिन ठाकुर सर के साथ पढ़ना पड़ेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी 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 आंसर, जल्दी से आंसर देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी तरह का आंसर आ रहा है, ओनली वन, बी 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 आंसर, ए आंसर, 5 नंबर आंसर। चलो भाई यहाँ पे दिव्यांशु क्या कहता है, गुरुजी मैं बहुत सैड हो गया हूँ, क्यों भाई दिव्यांशु क्या हो गया बेटा आपको, तो एकदम से सैड नहीं होना है बेटा, एकदम से सैड नहीं होना है, क्यों सैड हो, है सैड का कोई मतलब नहीं है, आंसर बताओ, 3 3 3 3 5 5 5 वन आंसर, 100%, 3 आंसर, 1%, ए पर ए 4, एक बात बताओ, एक बात बताओ, इतना आंसर आया लेकिन एक कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो, मतलब अगर 4 स्टूडेंट है तो 4 टाइप का आंसर आ रहा है, एक भी आ रहा है, दो भी आ रहा है, तीन भी आ रहा है, चार भी आ रहा है, क्या है ये, हाँ, इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आया मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है ना जी,
ठीक है जी। यहां पर ठीक है ना, अभी अभी जस्ट समझा रहा हूं, अभी जस्ट समझा रहा हूं, सभी जस्ट समझा रहा हूं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो एक बार में दिमाग में सेट हो जाएगा और ऐसा क्वेश्चन आराम से दे दोगे। समझो यहाँ पे मेरे बात, मेरे बच्चे 20% स्टूडेंट का आंसर सही है, 20 से 25%। 75% स्टूडेंट का आंसर गलत है। अभी का इस क्वेश्चन का 75% स्टूडेंट का आंसर गलत है। तो यहाँ पे आज समझाएंगे, इसके बाद कभी गलती नहीं होगा। यहाँ पे देखो, कहता है ऑल किचन आर हाउस, कहता है सभी रसोई मकान है। फिर कहता है ऑल बालकनी आर हाउस, सभी बालकनी मकान है। तो हाउस और हाउस, मकान मकान दोनों में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे मकान हाउस, ठीक ना। यहाँ पे ये हो गया हाउस, ठीक है। फिर कहता है ऑल किचन आर हाउस, ये टोटल किचन जो है क्या है, हाउस के अंदर में है। ऑल बालकनी आर हाउस, ये टोटल बालकनी क्या है, हाउस के अंदर में। समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब है यहां पर ये है हाउस, ये टोटल किचन हाउस है, टोटल बालकनी हाउस है, लेकिन किचन और बालकनी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। किचन और बालकनी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। देखना ध्यान से, किचन और बालकनी के बीच में टोटल कोई रिलेशन नहीं है। ना तो ऑल का रिलेशन है, ना तो सम का रिलेशन है, और ना ही नो का रिलेशन है। ना ऑल, ना सम, ना तो नो, तीनों में से कोई रिलेशन नहीं है। याद करो स्टूडेंट, मैंने बताया था, मान लो नो ए और बी, मैंने बताया था ए और बी के बीच में नो का रिलेशन। थोड़ा सा यहां पे लिखते हैं, नो ए और बी, ए और बी के बीच में नो का रिलेशन। नो बी इज सी, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन। यहां पे नो का रिलेशन है, यहां पे नो का रिलेशन है बेटा, लेकिन ए और सी के बीच में नो का रिलेशन नहीं है। ध्यान से देखना, ए और सी के बीच में नो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच जान पहचान नहीं है। यहां पे नो सही होगा, यहां पे नो सही होगा, बट यहां पे नो सही नहीं होगा। तो सेम क्वेश्चन में किचन और बालकनी में नो सही नहीं होगा, क्योंकि किचन अलग है, बालकनी अलग है। समझ में आ रहा है, यहां पे नो सही नहीं होगा। तो क्या होगा, तो देखो, सम किचन आर बालकोनी, कहता है कुछ किचन बालकोनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला गलत। कुछ रसोई बालकनी है, तो कहेंगे नहीं। सम किचन आर नोट बालकनी, किचन और बालकनी में नोट का रिलेशन है, तो भी गलत। दोनों के बीच में नोट का रिलेशन नहीं है, तो दोनों गलत। यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहां पर बेटा जब दोनों गलत हो, जब दोनों गलत हो, तो दो कंडीशन होता है, एक नाइदर, एक आइदर। ध्यान से देखो, एक थर्ड नंबर, एक फोर्थ नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। दोनों कंडीशन में, आइदर में भी दोनों कंक्लूजन गलत होता है, और नाइदर में भी दोनों कंक्लूजन गलत होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा जो आइदर कौन है, नाइदर कौन है? तो अभी जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना है, उसको ध्यान से समझना है बेटा। जो आइदर किसको कहते हैं और नाइदर किसको कहते हैं, क्योंकि आइदर के केस में भी दोनों कंक्लूजन गलत होगा, और नाइदर के केस में भी दोनों कंक्लूजन गलत होगा। तो यहां पे समझेंगे केस ऑफ आइदर। जो मैं अभी समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं केस ऑफ आइदर। अगर वो कंक्लूजन गलत है तो आइदर बन सकता है, और आइदर का केस नहीं है तो नाइदर कहेंगे, आइदर का केस नहीं है तो नाइदर कहेंगे। तो आइदर हम किसको कहेंगे, समझो यहाँ पे तीन कंडीशन बेटा, 1 2 3, 1 2 3, तीन कंडीशन, तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहला कंडीशन, कंक्लूजन दोनों गलत होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत है। उसके बाद दोनों कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो देखो किचन किचन, बालकोनी बालकोनी, देखो इसमें भी किचन, इसमें भी किचन, इसमें भी बालकोनी, इसमें भी बालकोनी, देख रहे हो। तो दोनों गलत होना चाहिए, दोनों में ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन का। और तीसरा कंडीशन कहता है उसका एक कंक्लूजन पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए और एक कंक्लूजन नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो देखो सम किचन आर बालकोनी, सम किचन आर बालकोनी पॉजिटिव सेंटेंस है, सम किचन आर नॉट बालकोनी नेगेटिव सेंटेंस है। तो दोनों गलत है, दोनों में ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइदर। इसको क्या कहेंगे बेटा, आइदर। इसको क्या कहेंगे, आइदर।
क्या कहेंगे बेटा? आइदर का रिलेशन कहेंगे, इसको हम नाइदर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति व्यक्ति प्रेजेंट में गलत है तो पॉसिबिलिटी में सही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, देखो किचन किचन, बालकोनी बालकोनी। मान लो आप कोई स्टूडेंट का नाम यहां पर मैं ले लेता हूं, किसी भी स्टूडेंट का नाम ले लेता हूं बाबूलाल। चलिए बाबूलाल पे कहानी कहता हूं, हमारे बाबूलाल अभी हमारे क्लास ले रहे हैं, तो बाबूलाल पे कहते हैं कहानी। आइदर का केस समझाता हूं। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अभी बाबूलाल जी हैं, ये सही या गलत? अभी गलत है, क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो बाबूलाल का क्या होगा आंसर? गलत हो जाएगा। अभी अभी गलत हो जाएगा। लेकिन बाबूलाल के लिए दो कंडीशन, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बाबूलाल बन सकते हैं, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बाबूलाल नहीं बन सकते हैं। सकते हैं, सकते मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में दोनों सही हो सकता है, मतलब बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। लेकिन दोनों एक साथ कभी सही नहीं होगा, या तो बनेंगे या नहीं बनेंगे। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी में एक साथ दोनों कभी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कंक्लूजन पॉजिटिव है और एक कंक्लूजन नेगेटिव है। या तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, दोनों में से कोई एक होगा, वो अभी आइदर कहलाएगा। ठीक ना बेटा? वो क्या कहलाएगा बेटा? आइदर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आइदर कहलाएगा। ठीक है ना जी? सही है, सही है, सही है, सही है। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आइदर का केस समझ में आया। आइदर क्या होगा? जब जब दोनों कंक्लूजन गलत मिले, हमें क्या करना है बेटा? हमें आइदर का चेक जरूर कर लेना है। तो आइदर के लिए क्या होगा? समझ लो, दोनों कंक्लूजन गलत, दोनों में ऑब्जेक्ट सेम, और एक सेंटेंस पॉजिटिव और एक सेंटेंस नेगेटिव, तीनों केस मिलता हो, तीनों कंडीशन मिलता हो, तो हम आइदर बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? आइदर बनाएंगे। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर। ठीक है जी? ठीक है जी? ठीक है जी? समझ में आ गया? समझ में आ रहा? चलो बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान से देते चलो, ध्यान से देते चलो। बेटा ऐसा ऐसा क्वेश्चंस हम नेगेटिव कमेंट पे मत जाना, केवल आप ध्यान से रखना, आपकी आंसर सही होना है, क्योंकि आपको बनना है रैंकर्स। आपको बनना है रैंकर्स। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नहीं बनने देंगे, पास भी नहीं करने देंगे, क्योंकि वो आते हैं टाइम पास करने के लिए। यहाँ पे ध्यान से देखते चला। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जय महाकाल का नाम लीजिए, जल्दी 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 से आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। आइदर का आंसर थर्ड नंबर, 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 तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम से लाइक कर दीजिए, दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए इस क्लास को। देखो बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो। 100% सही जा रहे हो, 100% सभी बच्चे सही जा रहे हो, 100% सभी बच्चे जा रहे हैं। 1-2% बच्चे का गलत हो रहा है, 1-2% बच्चे का गलत हो रहा है, और सभी बच्चे का सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, एकदम से सही जाइए। सही है एकदम, बहुत बेहतरीन बच्चा, बहुत बेहतरीन, बहुत मस्त बच्चा। धांसू बच्चे हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हैं आप, कॉन्सेप्ट पकड़ चुके हैं आप। यहाँ पे देखो क्या होगा। कहता है नो डॉक्टर इज एन इंजीनियर। कहता है डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में नो का रिलेशन। क्या कहता है बेटा? नो का रिलेशन। किसके किसके बीच? डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में नो का रिलेशन। डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में नो का रिलेशन, मतलब इनके बीच में झगड़ा है, लड़ाई है, ब्रेकअप है। इनके बीच में झगड़ा है, लड़ाई है, ब्रेकअप है। क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। नो इंजीनियर इज बी फार्मा। कहता है कोई इंजीनियर बी फार्मा नहीं है। तो इंजीनियर और बी फार्मा के बीच भी नो का रिलेशन। इंजीनियर और बी फार्मा के बीच में नो का रिलेशन। जहां नो का रिलेशन होगा मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई है, झगड़ा है, ब्रेकअप है। इन दोनों के बीच में लड़ाई है, झगड़ा है, ब्रेकअप है।
बट यहाँ पे नो का रिलेशन नहीं है, एकदम से ध्यान रखना। मतलब डॉक्टर और बी फार्मा का भी जान पहचान नहीं हुई है, डॉक्टर और बी फार्मा के बीच जान पहचान नहीं हुई है, तो जिसका जान पहचान होगा ही नहीं उसके साथ नो कभी सही नहीं होगा, क्योंकि जिसको हम जानते ही नहीं उसके साथ झगड़ा किस बात का बेटा, जिसको हमें जानता ही नहीं है उसके साथ हमारा झगड़ा किस बात का। तो यहाँ पे अगर नो पूछेगा तो हमेशा गलत होगा, यहाँ पे नो सही होगा और यहाँ पे नो सही होगा। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या है। कहता है सम डॉक्टर आर बी फार्मा, कुछ डॉक्टर बी फार्मा है। कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी जान पहचान नहीं हुआ है, तो सम का रिलेशन कहां से बन जाएगा। दूसरा देखोगे, कहता है सम डॉक्टर आर नॉट बी फार्मा, सम डॉक्टर आर नॉट बी फार्मा, कुछ डॉक्टर बी फार्मा नहीं है, तो नॉट का भी रिलेशन सही नहीं होगा। नो यहां सही होगा, यहां सही होगा, बट यहां पे सही नहीं होगा, तो दूसरा भी गलत। जब दोनों कंक्लूजन गलत मिले, जब दोनों कंक्लूजन गलत मिले, तो हम आइदर या नाइदर जरूर चेक करेंगे। तो हमें पता है जब दोनों कंक्लूजन गलत होता है तो नाइदर तो होगा ही, आइदर भी हो सकता है, नाइदर तो होगा ही, आइदर भी हो सकता है। तो आइदर के लिए मैंने बताया 3 केस। पहला, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और एक कंक्लूजन नेगेटिव और एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। चेक कर लो, चेक कर लो, यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों में ऑब्जेक्ट सेम है, डॉक्टर डॉक्टर बी फार्मा बी फार्मा। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आइदर का आंसर। इसको क्या कहेंगे, आइदर का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है ना जी, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट। देखो आइदर कैसे पूछा जाता है, आइदर का रूल कैसे होता है, आइदर क्यों होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है ना बेटा, जल्दी से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बेटा, जल्दी से यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का ये देखो आंसर क्या होगा। चलो बेटा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो बेटा, बीच बीच में मैं यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे देखो, जिस बच्चे का एग्जाम है, जिस बच्चे का कॉलेज है, जिस बच्चे का स्कूल है, जो बच्चा जॉब करता है, उनका अगर हमारा यूट्यूब का लाइव क्लास नहीं मिल पाता है, उन बच्चे का मेल या मैसेज फोन से आ रहा है, तो उन बच्चे के लिए क्रैश कोर्स आया है, जो 45 दिन का क्रैश कोर्स है बेटा, 45 दिन का क्रैश कोर्स है, जिसका यूज कोड है धांसू सर, यूज कोड है धांसू सर। 999 का कोर्स मार्च 499 में, 500 499 में 50% ऑफ है 15 मार्च तक, ये है मात्र 15 मार्च तक। जो 45 दिन का कोर्स है जिसमें 200 आवर प्लस क्लासेज है, साथ साथ उसमें डाउट क्लास भी मतलब 2 दिन पर होगा, 50 फ्री मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा, और आप ले सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग टाइमिंग भी दिया गया है, उनके अकॉर्डिंग टाइमिंग भी है। और मार्क 5 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस और साइंस, 5 सब्जेक्ट 499 में 15 मार्च तक का है दिया गया। तो जो बच्चा यहाँ पे लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, जो बच्चा हमारे YouTube पर फ्री लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, उन बच्चे के लिए ये हमारे पास बैच आया है बच्चे, तो वो जरूर लें। और अगर कोई आपके जानने वाला हो तो उनको बताइए, क्योंकि 45 दिन का ये क्रैश कोर्स है, बहुत मूल्यवान है, तो उनको बोलिए, क्योंकि इसमें 50 मॉक टेस्ट भी है, और यहाँ पर ऐप पर चलेगा, डाउनलोड ऐप कर लीजिए धांसू सर मैथ, यहाँ पे धांसू सर एकेडमी डाउनलोड ऐप कर लीजिए अगर कोई है तो बच्चा, और यहाँ पे साथ साथ डाउट क्लास भी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। नहीं भाई, फ्री कभी बंद नहीं होगा, फ्री तो कभी बंद नहीं होगा, आपका रिजल्ट तक कभी फ्री नहीं बंद होने वाला है, चिंता मत कीजिए। मैंने कहा क्रैश कोर्स है उन बच्चों के लिए जो नहीं यूट्यूब पे क्लास ले पा रहे हैं, वो जॉब में है, कॉलेज है, स्कूल है, या किसी कारणवश बिजी है, या फ्री मतलब या यूट्यूब पे हमें मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, सीरियसली चाहते हैं क्लास उनका हो, उन बच्चों के लिए। तो आपकी तो क्लास कभी क्यों बंद करेंगे, आपकी क्लास तो हमेशा आपके रिजल्ट तक देते रहेंगे, आप चिंता मत करो। चले बेटा यहाँ पे देखते हैं,
जल्दी से ले आओ, जल्दी से आओ बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। क्या कहता है? ऑल एलिफेंट आर फॉक्स, सम फॉक्स इज हैन। ऑल एलिफेंट आर फॉक्स, सम फॉक्स इज हैन। जल्दी से बताओ। सभी हाथी लोमड़ी है, कुछ लोमड़ी मुर्गी है। जल्दी 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 से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तीन तीन, थ्री थ्री आंसर, 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 थ्री आंसर। नाइदर 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 नाइदर, आइदर 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 आइदर। सब कुछ कराएंगे, पॉसिबिलिटी भी करवाएंगे, निश्चिंत रहो, पॉसिबिलिटी का भी क्वेश्चन होगा। आप निश्चिंत रहो, हमारे साथ जुड़े रहें, कभी कोई परेशानी नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहें आप। ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, थ्री 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 सारे बच्चे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का रियल आंसर क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे, धांसू बच्चे, प्यारे बच्चे। ऑल एलिफेंट आर फॉक्स, ऑल एलिफेंट आर फॉक्स, ये बनेगा। फिर कहता है सम फॉक्स इज हैन, सम फॉक्स इज हैन। देख रहे हो यहाँ पे, सम फॉक्स इज हैन। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखते हो, ऑल एलिफेंट आर फॉक्स, सम फॉक्स इज हैन। देख रहे हो, मतलब हैन और फॉक्स के बीच नो का रिलेशन, तो एलिफेंट और फॉक्स के बीच में भी नो का रिलेशन, एलिफेंट और फॉक्स के बीच में भी नो का रिलेशन। देख रहे हो आप। चलिए चलिए हमारे प्यारे बच्चे, देखिए यहाँ पे। अब देखोगे कंक्लूजन में कहता है सम हेन आर एलिफेंट, सम हैन आर एलिफेंट, कुछ हैन एलिफेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फॉक्स के साथ नो का रिलेशन, तो एलिफेंट के साथ भी नो का रिलेशन। कुछ मुर्गी हाथी है? बिल्कुल नहीं होगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या कहता है बच्चा? सम हैन आर नॉट एलिफेंट है, सम हैन आर नॉट एलिफेंट कहता है कुछ हैन एलिफेंट नहीं है, सम हैन आर नॉट एलिफेंट। तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ मुर्गी हाथी नहीं है, कुछ मुर्गी हाथी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है ना जी। सेकंड क्या है? सही है। देखो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे ऑल एलिफेंट आर फॉक्स, सॉरी यहाँ पर एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने स्टेटमेंट गलत बना दिया। कहता है ऑल एलिफेंट आर फॉक्स, ऑल एलिफेंट आर फॉक्स। ओके, कहता है सम फॉक्स इज हैंड, सम फॉक्स इज हैंड, सम फॉक्स इज हैंड। एक मिनट बेटा, सम फॉक्स इज हैंड। ठीक है ना, इसका डायग्राम ये बनेगा। कहता है सम हैन आर एलिफेंट, हैन और एलिफेंट के बीच में कोई जान पहचान नहीं है, तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा सम हैन आर नॉट एलिफेंट, इनके बीच में नो का भी रिलेशन नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। जब दोनों गलत हो तो हम आइदर या नाइदर चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा? आइदर या नाइदर। ठीक है ना जी। तो देखो हैंड हैंड, एलिफेंट एलिफेंट दोनों गलत है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये बन जाएगा आइदर, ये बन जाएगा बेटा आइदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या बन जाएगा? आइदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से यहाँ पे देख लिया, आंसर देख लिया, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बनाओ बेटा, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? क्या होगा? चलो बेटा यहाँ पे देखोगे क्या होगा। जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। एक बार शेयर कर दीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार शेयर कर दीजिए, इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। जल्दी 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 बेटा, जल्दी जल्दी आंसर बनाइए। आप देखिए क्या हो सकता है आंसर इसका, क्या होगा आंसर? टू टू टू। सबसे पहले वीरेंद्र, वीरेंद्र, प्रमोद, फिर शिवम, शिवम, फिर फिर यश, 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 फिर प्रवेश, नीतू। कंफ्यूज क्यों? कंफ्यूज हो भाई नीतू? प्रमोद कुमार टू, अनामिका थ्री, प्रमोद टू, रितिका टू, सृष्टि बी। ठीक है ठीक है, जल्दी से बताइए। रवि ठाकुर, वायरलेस, जय, बजरंगबली टू। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे आंसर देते रहिए आप लोग। स्पीड से बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। क्या है? टू थ्री में कंफ्यूजन क्यों है? टू थ्री में कंफ्यूजन क्यों है? क्यों टू थ्री में कंफ्यूजन आ गया भाई? टू और थ्री में तो डिफरेंस बहुत है, थ्री फोर में आ सकता है, लेकिन टू थ्री में क्यों कंफ्यूजन है? चलो, क्या करता है? नो मैथ्स इज इंग्लिश। यहाँ पर देखो मैथ
और इंग्लिश के बीच में नो का रिलेशन, नो का रिलेशन मैथ और इंग्लिश के बीच में, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। फिर कहता है सम मैथ्स आर रीजनिंग, सम मैथ्स आर रीजनिंग, मैथ्स के कुछ पार्ट में कौन है, रीजनिंग है, मैथ्स के कुछ पार्ट में क्या है, रीजनिंग है, मैथ्स के कुछ पार्ट में क्या बेटा, रीजनिंग है। क्लियर है, यही तो बनेगा डायग्राम, डायग्राम बिल्कुल एक्चुअल में यही बनेगा। 2 और 3 में कैसे कंफ्यूजन आ सकता है, या तो 2 3 4 में हो सकता है, 2 3 में आंसर कैसे कंफ्यूजन है बेटा। चलिए अब क्या करते हैं, कहता है सम इंग्लिश और मैथ, सम इंग्लिश और मैथ। तो देखो जब इंग्लिश और मैथ के बीच में नो का रिलेशन है तो सम का रिलेशन तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कुछ अंग्रेजी गणित। फिर कहता है सम इंग्लिश आर नोट मैथ, कहता है कुछ इंग्लिश मैथ नहीं है, तो यहाँ पे नोट है इंग्लिश और मैथ में, इंग्लिश और मैथ में नोट क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, सही है। सेकेंड नंबर क्या बेटा, सही है, सेकेंड नंबर सही है। फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज राइट, सेकेंड इज राइट, सेकेंड इज राइट। आंसर क्या होगा, सेकेंड फॉलो, आंसर क्या होगा बेटा, सेकेंड इज राइट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लोटा ग्लास, लोटा ग्लास, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्यों गलत आंसर दे रहे हो, 2 नंबर आंसर सही तो दे रहे हो। शिल्पी 3 नंबर क्यों, रवि ठाकुर 3 नंबर क्यों, 3 राइट क्यों, 3 होगा तब जब आइदर होगा। यहाँ पे तीसरा सेकेंड नंबर सही है तो आइदर नहीं बनेगा, सेकेंड सही है, सेकेंड नंबर सही है तो आइदर क्यों बनेगा। इनके बीच में नो का रिलेशन है। यहाँ पे पूछा है सम इंग्लिश आर नॉट मैथ, जब टोटल इंग्लिश मैथ नहीं है तो कुछ इंग्लिश मैथ नहीं होगा। अगर हमारी और आपकी लड़ाई हो जाता है, 100% बातचीत बंद है, आपसे कोई दोस्त पूछता है 1 मिनट के लिए बातचीत होता है, जब बातचीत ही नहीं होता है तो 5 मिनट के लिए भी नहीं होता है और 24 घंटा के लिए भी नहीं होता है। तो जहां पे टोटल नो है वहां पे सम नॉट पूछेगा तो वो भी सही होगा, जहां पे टोटल नॉट है वहां पे सम नॉट भी सही होगा। याद रखना, जहां पे टोटल नोट का रिलेशन है, जहां पे टोटल का टोटल नो है, जहां पे टोटल नो है वहां पे नॉट नो भी सही होगा और सम नॉट भी सही होगा, वहां पे सम नॉट भी सही होगा। जहां पे टोटल नो है वहां पे नो वाला भी आंसर सही होगा और सम नॉट वाले आंसर भी सही होगा। ठीक है ना जी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। चलिए भाई यहाँ पे देखोगे, देखोगे सेकंड क्वेश्चन, इसमें आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर दिखाइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो क्वेश्चन अभी दिया गया है। सबसे पहले आंसर कौन देता है सर, नो में सम नहीं हो रहा है, सम नॉट हो रहा है, नो सम की बात नहीं कर रहे हैं, सम नॉट की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सम नॉट लिखा है, नॉट एनओटी नॉट लिखा हुआ है, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, दोनों में अंतर है कि नहीं, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। जहां पे टोटल नो है वहां पे, जैसे कहते हैं ना, जहां पे ऑल सही है वहां पे सम भी सही है। क्यों, क्योंकि मैंने कल भी समझाया था, जिस तरह से ऑल सही है वहां पे सम भी सही है और ऑल भी सही है। मैंने कल भी समझाया था, मान लो आप बाहर से पेट भर खाना खा के आए हो, मम्मी पूछती है कुछ खाना खाए हो, तो क्या कहते हो, यस, क्या कहते हो, नहीं कुछ नहीं खाए, कहते हो ना यस, क्यों, क्योंकि पेट भर खाना खा के आए हो, तो मम्मी का दो क्वेश्चन होगा, पेट भर खाया तब भी हाँ और कुछ खाया तब भी हाँ। तो जिस तरह से पॉजिटिव में ऑल में सम भी सही ऑल भी सही, उसी तरह से नेगेटिव में जहां पे नो सही वहां पे सम नॉट भी सही, जहां नेगेटिव में भी जहां पर नेगेटिव रिलेशन है 100% नो सही है वहां पे सम नॉट भी सही होगा। ठीक है जी, समझ में आया। चलिए अब देखोगे यहां पे क्या करता है, नो फैन इज हीटर, नो फैन इज हीटर, नो फैन इज हीटर, फैन और हीटर के बीच में नो का रिलेशन, नो का रिलेशन यहाँ पे समझ रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट में नो दिया हुआ है मतलब यहाँ पे नो का रिलेशन होगा। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे नो का रिलेशन होगा। ठीक है कि, ठीक है। फिर क्या कहता है, कोई पंखा हीटर नहीं है, कहता है सम फैन आर कूलर, सम फैन आर कूलर, सम फैन आर कूलर, सम फैन आर कूलर। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखोगे कि यहाँ पे कंक्लूजन में नो कूलर इज हीटर, कूलर और हीटर के बीच में नो का रिलेशन है। देखो नो का मतलब ये 100% नो,
कूलर और हीटर के बीच में नो का रिलेशन है, तो कहेंगे नहीं। कूलर और हीटर बीच में नो का रिलेशन नहीं है, 100% नो का रिलेशन नहीं है, 100% नो का रिलेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सम कूलर आर नॉट हीटर, कुछ कूलर हीटर नहीं है, तो दूसरा सही है, दूसरा नंबर सही है। क्यों सही है? यहां पे देखोगे फैन और हीटर के बीच में नो का रिलेशन, ध्यान से देखना बेटा, फैन और हीटर के बीच में नो का रिलेशन, तो कुछ कुछ कूलर ऐसा है बेटा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने की बात है, ये वाला रिलेशन, कुछ कूलर ऐसा है जो फैन के अंदर में है, कुछ कूलर ऐसा है जो फैन के अंदर में है। तो फैन और हीटर के बीच के नो का रिलेशन, तो ये जो एरिया है वो फैन का भी है और कूलर का भी है। तो कुछ कूलर जो फैन के अंदर में है वो हीटर के साथ नो का रिलेशन, कुछ कूलर ऐसा जो फैन के अंदर में है हीटर के साथ नो का रिलेशन। तो कहता है सम कूलर आर नॉट हीटर, कुछ कूलर हीटर नहीं होगा, तो डेफिनेटली बेटा जो कूलर फैन के अंदर में है वो हीटर नहीं होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही। दूसरा क्या हो जाएगा? सही। तो फर्स्ट गलत, सेकंड राइट, सेकंड क्या हो जाएगा? राइट, सेकंड इज राइट। समझ में आ रहा है? कुछ कूलर जो फैन के अंदर में है हीटर नहीं होगा, कुछ कूलर जो फैन के अंदर में है वो हीटर नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। देखो यहीं पे हम फंसते हैं पेपर में, फंसते हैं पेपर में, पेपर में इसी सब क्वेश्चंस में हमें हमेशा प्रॉब्लम होता है। आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं ठाकुर सर के साथ और रीजनिंग में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके चलना है। किसी के बात पे नहीं रहना है, किसी के भड़काने पे नहीं रहना है। एक बार थम्स अप लगाओ ऐसा सा क्वेश्चन के लिए, शेयर कीजिए, थम्स अप लगाइए। मैं आपको बताऊं, मैं रैंकर्स देके जाऊंगा इसी फ्री क्लास से, और आप में से यही में 1 2 3 4 में से कोई रैंकर्स बनोगे ऑल इंडिया लेवल पे। इस बात का गारंटी देते हैं। केवल मेरे साथ जुड़े रहें, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें, एक भी क्लास मत मिस कीजिए, नहीं तो बर्बाद कर देगा एग्जाम में। क्योंकि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा पेपर में वो किसी को पता नहीं है। ठीक है ना जी? चलिए अब यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेहतरीन क्लासेज आपको दिया जा रहा है, बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आप निश्चित रूप से क्लास, एक भी क्लास मिस मत करना बेटा, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। अगर एक भी क्लास मिस कर गए तो कौन सी कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम दे देगा पेपर में, किसी को पता नहीं है। ठीक है जी, चलो बेटा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर 1 1 1 1 1 1 1 1। चलो बेटा 1 आंसर दे रहे हैं, 1 सभी का, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बेटा। चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से एकदम से लग जाओ बेटा, क्या है 1 1 1 1 1। चलो बेटा जल्दी से, यहाँ पे 3 देने वाला कौन सा आ गया बीच में? 1 1 1, 3 आंसर किसका है? 3 आंसर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 1 1 1, एकदम स्पीड से बनाओ, स्पीड से दो आंसर, स्पीड से आंसर होना चाहिए। आंसर स्पीड पकड़ लो, क्या आंसर है? 1 1 1 1 1, 3 भी, 2 भी, 2 भी, कुछ भी कुछ भी कुछ भी आंसर दे दोगे, कुछ भी आंसर दे दोगे, मतलब जो मन हुआ वो आंसर दे दोगे, सही सही कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पे। ठीक है, चलिए 1 1 1 1, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे बेटा देखो, सबसे पहले क्या दिखता है? ऑल एलिफेंट आर फॉक्स, ऑल एलिफेंट आर फॉक्स। ठीक है, अब क्या कहता है? नो फॉक्स इज हेन, नो फॉक्स इज हेन, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब हमें क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चंस में? कहता है सम फॉक्स आर एलिफेंट, कहता है सम फॉक्स आर एलिफेंट, कुछ फॉक्स एलिफेंट है। तो देखो ये एरिया किसका है? फॉक्स का, और इसमें कुछ एरिया एलिफेंट का है। यस, पहला क्या हो गया बेटा? सही हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सम फॉक्स आर नॉट एलिफेंट। तो इन दोनों के यहाँ पे नो है, बट इन दोनों में नो नहीं है। जिसमें नो रहेगा उसमें एरो होगा, जिसमें नो रहेगा उसमें एरो होगा। इन दोनों में एरो है? नहीं है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो जब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो कंक्लूजन नेगेटिव कभी भी सही नहीं होगा। कहता है सम फॉक्स आर नॉट एलिफेंट। अगर ये पूछता जो सम फॉक्स आर नॉट हैन तो सही होता, सम फॉक्स आर नॉट हैन रहता तो सही होता। फॉक्स और एलिफेंट के बीच में नो कभी सही नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, और यहाँ पे ये नेगेटिव रिलेशन पूछ दिया, तो हमारा क्या हो गया? पहला सही है।
क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट राइट है, क्या होगा, फर्स्ट इज राइट, पहला सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए, अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान से देखिए, जल्दी से बनाइए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए आप सभी, जल्दी से स्पीड से क्वेश्चन आंसर आना चाहिए, स्पीड से आंसर आना चाहिए। चलो जल्दी से भाई एकदम से लगा दो आंसर, एकदम टाइम मत लगाओ आप, ये सब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। एकदम से मुझे एकदम से अच्छा नहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन सब में भी अब प्रॉब्लम होगा। बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों पे, पूरा मेहनत चल रहा है मेरा आप लोगों पे, कंटेंट पे, कॉन्सेप्ट पे, सब कुछ पे, इसलिए एकदम से क्वेश्चन में उतना ही स्पीड भी रखो, स्पीड रखोगे मजा आ जाएगा। दो आंसर, दो आंसर, दो आंसर, टू आंसर, टू आंसर, टू आंसर, टू आंसर, टू आंसर, टू आंसर, वन भी, टू आंसर, टू आंसर, आइदर भी, टू आंसर, टू आंसर, टू आंसर, आइदर भी, टू आंसर, टू आंसर, वन आंसर। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत अच्छे जा रहे हो, बेस्ट 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 बेस्ट, धांसू, बिल्कुल धांसू मेरे प्यारे बच्चे, धांसू मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही जा रहे हो। कहता है नो हेलीकॉप्टर आर एरोप्लेन, नो हेलीकॉप्टर आर एरोप्लेन, कहता है हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के बीच में नो का रिलेशन, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के बीच में नो का रिलेशन, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के बीच में क्या बेटा, नो का रिलेशन, ठीक है। दूसरा देखो, सम हेलीकॉप्टर आर शिप, सम हेलीकॉप्टर आर शिप, ये शिप का रिलेशन, ठीक है ना, यही बनेगा डायग्राम, यही डायग्राम बनेगा, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तीन भी आंसर दे रहा है, तीन भी आंसर दे रहा है बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, सम एरोप्लेन आर हेलीकॉप्टर, सम एरोप्लेन्स आर हेलीकॉप्टर, सम एरोप्लेन आर हेलीकॉप्टर, इस दोनों के बीच में सम का रिलेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में नो का रिलेशन है, लड़ाई है, झगड़ा है, ब्रेकअप है, तो सम का रिलेशन नहीं होगा, ठीक है जी, क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहला क्या है, गलत, दूसरा है सम एरोप्लेन आर नॉट हेलीकॉप्टर, कुछ एरोप्लेन हेलीकॉप्टर नहीं होगा, तो जब बेटा, जब दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, वहां पे सम नॉट क्या है, सही है, वहां पे सम नॉट क्या है, सही है, कुछ हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं है, कुछ हवाई जहाज हेलीकॉप्टर नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर सही है, कौन सा सही है, सेकेंड नंबर सही है, सेकेंड नंबर सही है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तैयार हो जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से टाइम मत दो, यहाँ पे जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से एकदम टाइम मत लगाना, यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ भाई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर बताओ क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी 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 जल्दी, एकदम से टाइम मत लगाइए, जल्दी से आंसर दो, यहाँ पे जल्दी से आंसर बताओ क्या हो सकता है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से एकदम देखो क्वेश्चन, देखो आंसर बनाना स्टार्ट करो, क्वेश्चन देखो आंसर बनाना स्टार्ट करो मेरे धांसू प्यारे बच्चे, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट अब कोई नहीं रोक सकता है, बहुत कुछ पढ़ाना है यहाँ पे, बहुत कुछ पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे, चिंता मत करो, सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, अब मेरे साथ जुड़े रहिए, सब कुछ सोच समझ के जुड़े रहिए, यहाँ पे कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, वन 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 आंसर, वन आंसर, वन आंसर, कभी कभी फाइव भी आंसर किसी किसी का रहा है, वन आंसर, ओनली वन, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस, बेस्ट 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 बेस्ट, बहुत बढ़िया, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस आ गया। अब देखते हैं क्या आंसर है, देखते हैं इसका आंसर क्या है, कहता है सम डॉग्स आर कैट, क्या कहता है बेटा, सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट, ये है सम डॉग्स आर कैट, कहता है ऑल कैट्स आर एलिफेंट, ये एलिफेंट को इधर भी आना पड़ेगा, क्यों बे, क्योंकि कैट का एरिया जहां तक है वहां तक एलिफेंट को आना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। चलो अगला क्या कहता है आंसर में, कहता है सम कैट्स आर डॉग, कहता है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सम कैट्स आर डॉग, जी सही है, कैट और डॉग में सम का रिलेशन है, पहला क्या है बेटा, सही है, फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज राइट, ठीक है। दूसरा कहता है सम डॉग आर नॉट एलिफेंट, नॉट का रिलेशन, देखो भाई यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, कहीं पे नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव रहता तो एरो होता, नॉट है तो एरो होगा, एरो नहीं है तो नॉट कभी भी सही नहीं होगा, दिमाग में सेट कर लो,
एरो होगा, इसका मतलब है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिलेशन है और कहीं ना कहीं सम नॉट सही होने का संभावना होता है। लेकिन जब पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है तो नेगेटिव कभी भी सही नहीं होगा, दूसरा हमेशा क्लिक कर जाएगा। कहता है सम डॉग आर नॉट एलिफेंट, डॉग और एलिफेंट के बीच में सम का रिलेशन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला सही है। क्या होगा बेटा, फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट इज राइट, पहला बिल्कुल सही है। ठीक है ना जी, फर्स्ट इज राइट, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर, ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है बेटा, तो आज आपका क्लासेज यहां तक दिया गया है। अब आपका मैथ वाला क्लासेज आ रहा है, मैथ की क्लासेज आ रहा है अभी धांसू सर का। लेकिन बच्चे यहाँ पे देखो, आगे का कॉन्सेप्ट पॉसिबिलिटी भी पढ़ाएंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में पॉसिबिलिटी होगा। एक एक क्लास लेते रहो, एक एक क्लास मिस मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पॉसिबिलिटी की कंडीशन ऐसे पढ़ाएंगे जो दिमाग में आपका साफ चढ़ जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी से पहले बहुत कुछ और भी पढ़ाएंगे बेटा, निश्चिंत रहिए आप, निश्चिंत रहिए। पॉसिबिलिटी से भी पढ़ के और भी कुछ पढ़ाएंगे। आपका लोग जो जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे, मेरा कॉन्सेप्ट समझते रहे, मेरे कॉन्सेप्ट के साथ आप क्लियर करते रहे। मैं आपके लिए जितना मेहनत करता हूं, आपको इससे डबल मेहनत करना है और मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं रैंक पर, रिजल्ट पे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धांसू सर मैथ्स पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जो बच्चा अभी तक नहीं किए हैं। और बच्चे अगर पेड कोर्स के लिए कोई चाहता है, पेड कोर्स का कोई कोर्स चाहता है तो बच्चे जरूर उसको परचेज कर सकते हैं। कोई बच्चा जो चाहता है, जो हमारे पास टाइम नहीं है, स्कूल हो, किसी का जॉब है, किसी का कॉलेज है, कोई यूट्यूब से फ्रस्ट्रेट है, तो अगर कोई चाहता है इस टाइप के बच्चे तो बहुत 499 में बच्चा 999 का है कोर्स, लेकिन 50% ऑफ है। कब तक ऑफ है बेटा, 50% ऑफ है 15 मार्च तक, 15 मार्च तक 50% ऑफ रखा गया मैनेजमेंट से। तो ये आपको मिलने वाला है फ्री कोर्स 499 में, 5 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीएस में 2 टाइप, साइंस और पूरे जीएस, 5 सब्जेक्ट मात्र। तो क्या करेगा टीचर भी, क्या करेगा बच्चा, कुछ तो कमाने खाने के लिए कुछ जुगाड़ लगाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे फ्री फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन साथ में कुछ जो बच्चे परचेज भी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। मात्र 100 रुपया एक सब्जेक्ट पे पढ़ा, भाई 500 का तो बुक आता है, 100 रुपया कुछ नहीं है। तो आपको ये मिलेगा, ऑफर है 15 मार्च तक, इसके बाद 999 का ये कोर्स बिकने वाला है। 50% ऑफ है, डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा धांसू सर एकेडमी का। इसमें देखिए 45 दिन का ये क्रैश कोर्स है, एसएससी के लिए, ऑल एसएससी का जितना भी एग्जाम है सभी के लिए होगा। 200 आवर लाइव क्लासेज, साथ में डाउट सेशन भी साथ साथ चलेगा। 50 फ्री मॉक टेस्ट है, 50 फ्री मॉक टेस्ट है, वाह। फ्री प्रीवियस ईयर पेपर भी है और बाइलिंगुअल पेपर होगा। उन बच्चे के लिए है जो बच्चा चाहता है जब हम पेड क्लास में जाए, वो डिमांड कर रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, जब हम लोगों का क्लास नहीं ले पाते हैं तो आप हमें कोई क्रैश कोर्स दीजिए जिसका तैयारी करके हम अपने रिजल्ट ले सकें। तो बच्चे यहाँ पे आप जरूर जुड़ सकते हैं, और जिसको जोड़ना है बच्चे इसको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चे, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप फिर अगला सेशन ले जिससे हम आपको इस चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, इसका एडवांस पार्ट नेक्स्ट क्लास में।